आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है रोमियो 10 का। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। हालेलुया। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर को धार्मिक के अधीन ना हुए। हालेलुया। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता की निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उद्धार सबके लिए। तो आगे इस वीडियो में हम बताते हैं, तो आप लोग इस वचन पे विश्वास करना। रोमियो 10 का 5 में वचन लिखा गया है, जो इसमें हम सारे वचन बताने जा रही हूँ। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी उन सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतर लेने के लिए, या अधोलोक में कौन उतारेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है।
परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो आवश्यक है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जात नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। हालेलुया। मैं एक मूढ़ जात के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियब के साथ कहता है, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को विश्वास को मजबूत करे और हम सबको अपने वचन पे चलाए। हालेलुया। और पाप बुराई से बचा के रखे। हालेलुया। आगे वचन को हम पढ़ते हैं। जो मूसा नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया। जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया। और जो मुझे पुकारते भी न थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इजरायली के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना, विश्वास किया, प्रभु जी उन भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे एक और हम वचन बताते हैं, रोमियो का 11:33 में परमेश्वर की स्तुति, इसके बारे में एक और हम वचन बताते हैं। तो आइए हम मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ें। हालेलुया। और वचन पे विश्वास भी करें। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अर्थ है और उसके मार्ग कैसे आगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना था? उसका मंत्री कौन हुआ? हालेलुया। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ? या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युग युग होती रहे। आमीन। तो जितने भाई बहन को इस वचन पे विश्वास है वो आमीन बोले। परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यहाँ एक और वचन लिखा गया है, रोमियो 12 का परमेश्वर की सेवा का जीवन, इसके बारे में। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावत हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी अंतिम सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस, आमीन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बढ़ा दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे।
तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।